हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 12 जून और अपना डे है 26। जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा होता है इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा एसएससी, रेलवे, DPSU और वनडे एग्ज़ाम। अभी एसएससी के CHSL के एग्ज़ाम अगले महीने होने वाले हैं, तो एटलीस्ट आपको ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मदद करेगा आपके इन पेपर में। और एसएससी का तो आने वाला ये पेपर उसमें खासकर मदद करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर PM मोदी सैंक्शन है 7th PM किसान इंस्टॉलमेंट एडिंग 9.3 करोड़ इन फार्मर। तो PM किसान को जो पैसे दिए जाते थे वो 17 सैंक्शन पास हुआ है, जिसके अंदर 9.3 करोड़ फार्मर्स को दिए जाएंगे। ये कितना होता है? देखो, जो शुरुआत हुई थी ना इसकी, वो मैं अभी बता दूँ कब से हुई थी। आफ्टर द री इलेक्टेड के बाद थर्ड टर्म है ये, ठीक है। जो तीसरा बार मोदी जी यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं PM मोदी के लिए, ठीक है। PM मोदी यदि प्राइम मिनिस्टर वो तीसरी बार बने हैं, तो उसके बाद से भी ये स्कीम अभी तक चल रही है। PM मोदी फर्स्ट एक्ट वाज द अप्रूव। जो PM मोदी पहली बार बने थे जब उन्होंने ये स्कीम पास की थी। 17th इंस्टॉलमेंट अभी तक, अब कौन सी इंस्टॉलमेंट जा रही है? 17वीं नंबर की इंस्टॉलमेंट जा रही है, ठीक है। ऑफ द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कौन सी स्कीम के थ्रू जा रही है? PM किसान, ठीक है। इसको फुल फॉर्म प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो भी है। बाय द अबाउट ऑफ अभी तक कितने 20,000 करोड़ एंड न्यू पेमेंट एक्सीडेड अबाउट 9.3 करोड़ फार्मर। 9.3 करोड़ फार्मर के पास जा रही है कम से कम 20,000 करोड़ की पेमेंट। आगे दिखा दूँ मैं आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि है, जिसके अंदर हर पूरे साल के अंदर किसान को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये अनाउंस की गई थी 1 फरवरी 2019 के अंदर पीयूष गोयल के द्वारा, ठीक है। और अभी तक इनका जो स्कीम का जो कॉस्ट है 75,000 करोड़ इक्वलेंट, ये किसके इक्वलेंट? 9.3930 बिलियन डॉलर के अराउंड है, ठीक है। तो एनुअली ये कितने देते हैं? एनुअली यहाँ से पे जाती है 6,000 की इंस्टॉलमेंट पूरी आती है, ठीक है। पूरे साल के अंदर एक किसान को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। और अनाउंस हुई थी 1 फरवरी 2019। ये इंपॉर्टेंट है। किसने की थी? पीयूष गोयल जी ने की थी। इसका नाम याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1 इंस्ट्रूमेंट कैप्चर सोलर फॉर इसरो रिपोर्ट। तो इसरो रिपोर्ट के अनुसार हमें ये पता चला कि जो आदित्य L1 जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उसने जो सोलर फ्री मतलब जो सोलर की जो रेस उड़ती है उसको कैप्चर किया गया। आदित्य L1 कहाँ पर भेजा गया था? सन के पास भेजा गया था, ठीक है। आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट स्टार्टेड ट्रिप टूवर्ड द सन। सन की तरफ ये बढ़ रहा है, ठीक है। सितंबर 2023 को भेजा था। इट वॉज द इंडिया फर्स्ट मिशन। ये इंडिया का पहला मिशन टू स्टडी द सन, सन की स्टडी करने के लिए, ठीक है। लैग्रांजियन पॉइंट, ठीक है। लैग्रांजियन पॉइंट 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं L5 तक होते हैं। लैग्रांजियन पॉइंट क्या होता है मैं बताता हूँ। ये जैसे हमारा सन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी अर्थ है। तो अर्थ और सन के बीच में ना ऐसा एक पॉइंट होते हैं, ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर ये चीज़ें बैलेंस रहती हैं। ना तो इधर सैटेलाइट जाएगी ना इधर जाएगी, बैलेंस रहेगी। तो उसको होता है लैग्रांजियन पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे 5 पॉइंट है, जिसमें से L1 पहले पॉइंट पे भेज रखे। वाज द सक्सेसफुली रीच द जनवरी 6 ये कब पहुँच गई थी? देखो 23 सितंबर में भेजी थी और ये भेज गई है जनवरी 2024 में पहुँच गई यहाँ पे। 127 दिन 127 डे आफ्टर लॉन्च के 127 दिन बाद वहाँ पर पहुँची है। द की ऑफ द 1.5 मिलियन करोड़ इतनी दूरी तक गई है अर्थ से। द L1 इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द स्पेस क्राफ्ट व्यू द सन। सन के बारे में यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से देखा जा सकता है, इस वजह से यहाँ पर भेजा गया है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार इज द ईजियरी, आराम से यहाँ से देखा जा सकता है। आगे बढ़ें। इंडियन आर्मी लॉन्च द विद्युत रक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम। देखो ये आपको मॉनिटरिंग सिस्टम दिख रहा है, ये इंडियन आर्मी ने क्या करा है? अभी लॉन्च किया है। तो यहाँ पर कौन है? वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ऑफिशियली लॉन्च करा इन्होंने विद्युत रक्षक। ये है न्यू इंटरनेट ऑफ थिंक, IoT इंटरनेट ऑफ थिंक इनेबल। इसके अंदर इनेबल होगा इंटीग्रेटेड जनरेटेड ट्रैकिंग, एक ट्रैकिंग सिस्टम। वो ट्रैकिंग सिस्टम क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा, कंट्रोल करेगा सिस्टम को और क्रिएट करेगा। किस तरीके से? आर्मी ने ये डिज़ाइन करा, आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा ये बनाया गया है। इसने बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि इसको ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी एब्जॉर्व करेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में बताएगा, अपने प्रोटेक्ट करेगा। फर्स्ट प्रोटेक्शन वाया था विद्युत रक्षा वाज पुट इनटू सर्विस। तो ये पहली बार इसको बनाया गया है और इस तरीके का आपको दिख रहा है ये। आगे बढ़ें। आगे यहाँ पर देखते हैं। इंडिया वेलकम ए न्यू ब्रिक्स मेंबर एट ए रशिया मीटिंग। तो रशिया के अंदर जो मीटिंग है ब्रिक्स के अंदर, देखो BRICS, ठीक है। यहाँ से अभी मैं बताता हूँ इसकी पूरी डिटेल में पढ़ें। तो पहले हम ही देख लेते हैं। ईरान,
इजिप्ट, ईरान एंड यूनाइटेड एमिरेट और सऊदी अरेबिया एंड इथियोपिया वर ऑल पब्लिकली एक्सेप्टेड एंड द फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। फॉरेन ये भी चाहते हैं कि हमें ब्रिक्स की वो मिल जाए फुल मेंबरशिप। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, एक मीटिंग हुई है क्या निजानी नोवगोरोड, ये रशिया के अंदर एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर क्या बताया गया है दिस वाज द बिग चेंज, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है इसके अंदर। दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग एट द कैबिनेट, कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई है ग्रुप सिंस द गुरु 2023 के बाद। द रशिया इज द सीनियर डिप्लोमेट दैम्यू रवि चार्ज इंडियन ग्रुप ऑफ द एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर was not there in the held to the duties of government। तो इन दोनों के बीच में बैठ के बात हुई है इसके बारे में। तो ब्रिक्स के अंदर मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ है। देखो ब्रिक्स के अंदर ये 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे रशिया, चाइना, ये ब्राज़ील के अंदर वो नहीं दिखा रहा था। ठीक है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका लास्ट वाला है जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ था। तो मैं बताता हूँ और क्या है इसके अंदर। देखो ये सारी कंट्री भी क्या चाहते हैं, इजिप्ट, ईरान, यूनाइटेड नेशन अमेरिका, ये भी चाहते हैं हमें भी इसके अंदर ज्वाइनिंग मिल जाए, हम भी इसके अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं, ये ज्वाइन होना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके जो फाउंड हुआ था जब ये बना था, ये इसके अंदर थे देखो रशिया, चाइना, इंडिया और ब्राज़ील था। ठीक है, ये वाला नहीं था, ये बाद में जुड़ा गया है। ठीक है, तो पहले हो जाता 16 जून 2009 में इसको मनाया गया था। ठीक है, और बाद में इसको जोड़ लिया गया था साउथ अफ्रीका को। आगे बढ़े, इंडिया फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे प्लान, फर्स्ट एवर इंटरनेट डे प्लान कब मनाते हैं, 11 जून 2024 को मनाते हैं। इसके सिग्निफिकेंट क्या था, माइलस्टोन क्या है इसके, इसका होना है एफर्ट टू प्रिजर्व, प्रमोट करना चीज़ों। ठीक है, प्रायोरिटाइज प्लेइंग दैट इज़ अ पीपल स्पेशली चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ खेलना, उनके साथ एंजॉय करना, ये सारी फुल पोटेंशियल के बारे में बताया गया है। प्ले करना है पता। वर्ल्ड एक्रीडेशन डे, इसके अंदर क्या था, वर्ल्ड एक्रीडेशन डे इज़ अ फॉर्म ऑफ द इंटरनेशनल लेबोरेटरी के बारे में बताते, कोऑपरेशन ऑफ सेलिब्रेट की जाती है हर 9 जून को। आ जाते इन टेनिस, इंडियन सुमित नागल की, सुमित नागल ने जीता है हेलीब्रॉन नेकर कप चैलेंजर जो कि जर्मनी के अंदर हुआ था। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। अगर आपको समझ आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।